हेलो दोस्तों। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल, फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन का। तो उसको मैं एक फ़ोटो के ज़रिए और आपको ऑटोकैड में जो ड्राइंग बनाया हूँ मैं उसके थ्रू आपको मैं यहाँ पे समझाऊंगा कि कैसे ये मतलब कैसे उसको हम लोग ड्राइंग को पढ़ते हैं। और फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपका, क्योंकि इंडस्ट्री में इन्हीं दो एंगलों पे ड्राइंग बनता है। और फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल पे तो उसको समझते हैं फ़ोटो के ज़रिए, और एक आपका जो मैं यहाँ पे ड्राइंग बनाया हूँ इसके थ्रू समझते हैं कि ये सिंबल क्या होता है और कैसे ये वर्क होता है। फर्स्ट एंगल का जो मतलब होता है आपका है फर्स्ट एंगल का, उसका मतलब ये होता है जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये आपको कोई ऑब्जेक्ट दिख रहा है यहाँ पे, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ये यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो अब जैसे मान लीजिए ये एरो बना, ये एरो का सेंस ये है कि यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है जो कि यहाँ से ये देख रहा है, जो कि इस मतलब यहाँ से ऑब्जर्वर देख रहा है। तो अब जैसे ये मान लीजिए ये वर्टिकल प्लेन हो गया, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया। ठीक है। तो ये क्या है कि यहाँ से कोई ऑब्जर्वर इसको ऑब्जेक्ट को देख ले रहा है, क्योंकि ये प्लेन जो है ना, जैसे ये प्लेन है आपका, प्लेन के बाहर रखा हुआ है, तो ये इजीली मतलब इसको हम देख सकते हैं। तो जो इसका जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा इस दीवार पे बनेगा, मान लीजिए इस दीवार पे बनेगा, ये क्या होगा, फ्रंट प्लेन होगा। ठीक है। अब यही एरो मान लीजिए कोई ऊपर से आया और यहाँ से देखने लगा इस तरीके से, तो जो छोटा सर्किल है ये वाला और जो बड़ा सर्किल ये वाला है, इसका मतलब क्या हो गया, ये टॉप व्यू हो गया आपका ये। तो अब कहने का सेंस ये है कि जब भी फर्स्ट एंगल की बात करेंगे तो फ्रंट प्लेन तो ये हो गया, तो बट टॉप व्यू आपका ये हो गया। अब टॉप व्यू जो है वो क्या होता है कि जो हम लोग का जो प्लेन है, मतलब किसी हमको अगर कागज़ पे दिखाना होगा कि ये फ्रंट प्लेन है, ये टॉप प्लेन है, तो कैसे शो करेंगे। ठीक है। तो अब ये जैसे ये कागज़ है, मान लीजिए ये कागज़ है, इस कागज़ को हम नीचे करेंगे, यानी कि इस प्लेन को जब नीचे करेंगे 90 डिग्री, तो ये प्लेन पर यहाँ आ जाएगा। जब इस प्लेन को जो ये टॉप व्यू वाला जो प्लेन बना है, इस प्लेन को जो येलो वाला है, इसको नीचे करते जाएंगे, नीचे करते जाएंगे, तो पूरा यहाँ पे सट जाएगा ये। तो एक तो ये हो गया कि फ्रंट ये हो गया, और जो टॉप व्यू ये होगी, टॉप व्यू ये हो गया, मतलब ये नीचे आ गया। तो यहाँ पे अगर देखेंगे आप, एक हमने यहाँ पे ड्राइंग बनाया हुआ है यहाँ पे, कि जैसे मैंने बताया था आपको कि जैसे बताया था हमने आपको यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा आप लोग इसको, कि जब ऑब्जर्वर यहाँ से देखा तो फ्रंट व्यू तो ये बन गया। तो फ्रंट व्यू कहाँ पे, ये हो गया, मान के चलिए ये फ्रंट व्यू आपका हो गया। जब ऑब्जर्वर यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को देखा तो फ्रंट व्यू आपका ये हो गया, मतलब यहाँ पे आपका फ्रंट व्यू मतलब ये हो गया। अब टॉप व्यू तो यहाँ पे इस प्लेन पे बना हुआ है, तो हमने कहा इसको आप नीचे 90 डिग्री रोटेट कर दीजिए। तो रोटेट करेंगे तो ये चीज़ नीचे आ जाएगा। तो जब नीचे आ जाएगा तो ये चीज़ ऐसे दिखेगा आपको। तो फ्रंट व्यू तो आपका ये हो गया, टॉप व्यू आपका तो ये हो गया। तो जब भी अगर फ्रंट व्यू ये है तो अब इसका लेफ्ट तो इधर ही बनेगा ना, इधर साइड लेफ्ट बनेगा, राइट इधर बनेगा। तो लेफ्ट आपका ये हो गया और राइट हैंड साइड आपका ये हो गया, ये हो गया आपका राइट हैंड साइड। तो ये आपका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन को हम लोग ऐसे इसको हम लोग पढ़ते हैं। अब सिंबल की बात होती है, तो सिंबल जैसे क्या होता है कि सिंबल दिखाने के लिए कि जैसे मान लीजिए ये कोई चीज़ अगर फ्रंट व्यू मानते हैं, यानी कि इस चीज़ को हम फ्रंट व्यू मानते हैं, तो टॉप व्यू तो नीचे ही ना आएगा। तो टॉप व्यू से घुमाएंगे तो इसको जब नीचे आएगा तो ये टॉप व्यू नीचे आ गया। तो फ्रंट व्यू तो ये हो गया, टॉप व्यू तो नीचे हो गया। ये हम लोग का यही मेथड हम लोग का होता है फर्स्ट एंगल में। अब आते हैं हम लोग का थर्ड एंगल में। थर्ड एंगल में आते हैं। थर्ड एंगल में देखिए होता क्या है कि थर्ड एंगल में मान लीजिए, जैसे मान लीजिए आपका ये ऑब्जेक्ट है और ये प्लेन है। तो प्लेन के इधर रखा गया ऑब्जेक्ट, जिसके थ्रू हम लोग ऑब्जेक्ट को देख नहीं पा रहे हैं। अब यहाँ से कोई देखेगा तो ऑब्जेक्ट तो देख नहीं पाएगा, क्योंकि प्लेन है यहाँ पे। बट प्लेन क्या है कि ट्रांसपेरेंट हम लोग मानते हैं, तो जिसके थ्रू हम लोग इसको देख सकते हैं। जब इसको देखेंगे तो अब इसका प्रोजेक्शन तो यहीं बनेगा, सामने ही बनेगा यहाँ पे। जो इसका जो प्रोजेक्शन है यहाँ पे सामने ही बनेगा जब भी बनेगा। तो अब ये क्या हो गया, फ्रंट व्यू हो गया।
अब टॉप व्यू तो जब यहाँ से अब चलेंगे ऊपर से देखेंगे तो टॉप व्यू तो इसी पे ही बनेगा ना, टॉप व्यू इसी इधर ही बनेगा। जब इसको हम लोग 90 डिग्री रोटेट कर रहे थे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसी तरह इसको भी रोटेट करेंगे 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जब इसको ऐसे रोटेट करेंगे तो ये क्या होगा, जो ये टॉप व्यू ऊपर चला जाएगा। अब कहने का सेंस ये हो गया कि जैसे मान लीजिए ये आपका हमने देखा तो फ्रंट ये नीचे देख रहे हैं, क्योंकि ये नीचे है तो ये नीचे हो गया, वहाँ ऊपर था तो ऊपर रख रहे थे। तो अब नीचे देख रहे हैं हम लोग हैं तो नीचे मान लीजिए फ्रंट व्यू हो गया ये। अब ये टॉप व्यू, तो जब आपका टॉप व्यू ये है तो जब इसको रोटेट करेंगे तो यहाँ पूरा सट जाएगा, तो ये टॉप व्यू आपके ऊपर आ गया। अब फ्रंट ये है तो लेफ्ट ये होगा, राइट ये होगा। कागज़ में दिखाना होगा तो कागज़ में हम लोग कैसे दिखाएंगे, कागज़ में मान लीजिए अगर ये फ्रंट व्यू है तो इसके ऊपर टॉप व्यू आ जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए अगर ये फ्रंट है तो टॉप नीचे आ रहा है, ठीक है। तो फ्रंट अगर ये मान रहे हैं तो टॉप इसके ये जब ये फ्रंट ये है, फ्रंट ये हो गया, तो इसको नीचे कर दिए तो टॉप नीचे आ गया, बाकी आपका लेफ्ट और राइट हो गया। इसी प्रकार से ये फ्रंट है नीचे वाला, ये फ्रंट है नीचे वाला हो गया, ठीक है। तो अब क्या है कि लेफ्ट ये आएगा, राइट ये आएगा, ऊपर जब ये जो आपका जो ये वाला जो है आपका है येलो कलर का जो दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, ये जो है इसको ऊपर कर देंगे हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ऊपर चला जाएगा तो टॉप व्यू हो जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट एंगल का और थर्ड एंगल का आपका ये चीज़ें थी, ये जो था ये हो गया फर्स्ट एंगल और ये हो गया आपका थर्ड एंगल, और ये आपका ड्राइंग हो गया समझाने के लिए। अब आते हैं सेकेंड एंगल और थर्ड एंगल, और सॉरी सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट पे, या सेकेंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और फोर्थ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब अनजूम कर लीजिए, मान लीजिए ये इसको हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को हमने उठा के हमने इसको इसको ये जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है ये, इसको उठा के हमने यहाँ रख दिया, अनजूम करिए यहाँ पे रखा है। तो सिंपल है, टॉप तो यहीं बनेगा और फ्रंट इस पे बनेगा, इसी प्लेन पे बनेगा। ये तो अब यहाँ पे उठा के यहाँ रखें तो यहाँ से हम देखेंगे अगर तो यहीं इसी प्लेन पे इसका प्रोजेक्शन बनेगा फ्रंट व्यू, और टॉप व्यू ये बनेगा। लेकिन जब क्या होता है कि एंगल जब ये जो प्लेन घूम रहा है ना, तो ये घूमेगा तो ये वाला चीज़ इस पर आकर टकरा जाएगी, यानी ये जो टॉप व्यू है वाला है ये फ्रंट व्यू पे क्या होगा, ये पूरा सट जाएगा यहाँ के। जब ये सट जाएगा आके यहाँ पे, ये जो चीज़ें सट जाएगी तो ये क्या होगा, ओवरलैप हो जाएगा। तो जब ओवरलैप हो जाएगा तो हम लोग सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन में ड्राइंग हम लोग नहीं बना सकते हैं। इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट पे समझ लीजिए, मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रख लिया, यहीं पे ये वाला ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे रख दिया। अब यहाँ से देख रहे हैं तो फ्रंट तो यहीं बनेगा, फ्रंट यहीं बनेगा। अब क्या है कि जब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो टॉप तो यहीं बनेगा आपका। जब ये इसको रोटेट करेंगे यहाँ पे, जब इसको ऐसे यहाँ पे रोटेट करेंगे 90 डिग्री, तो ये वाला जो चीज़ है आपस में क्या होंगे, ओवरलैप कर जाएंगे। तो इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट पे ड्राइंग बनाते हैं। ये चीज़ें फर्स्ट क्वाड्रेंट पे हैं, देखने वाला यहाँ से देखेगा, इसका दीवार पे बनेगा प्रोजेक्शन, ऊपर से देखेंगे तो यहाँ बनेगा, इसको बस नीचे कर देंगे तो फ्रंट ये हो गया, टॉप ये हो गया, टॉप व्यू नीचे आ गया। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट पे ये वाला हो गया, यहाँ से देख रहे हैं तो फ्रंट ये है, वहाँ से देखेंगे टॉप ये, इसको ऊपर कर देंगे तो ये फ्रंट हो गया, टॉप हो गया। तो थर्ड में फ्रंट ये है, टॉप ये है, फर्स्ट में क्या है, फ्रंट ये है, टॉप ये है। इसी का एंगल ये है कि फ्रंट ये है तो टॉप ये है, लेफ्ट और राइट हो गया। फ्रंट ये है तो लेफ्ट ये है, राइट ये है, टॉप ये हो गया। इसका सिंबल ये हो गया कि फ्रंट है, ऊपर नीचे टॉप आ जा रहा है, ये फ्रंट है, ऊपर टॉप ये आ जा रहा है। तो सिंगल फॉर थर्ड एंगल मेथड और सिंबल फॉर फर्स्ट एंगल मेथड। तो ये आपका जो है ये चीज़ें आपकी ड्राइंग का रिलेटेड है। ये आपका फर्स्ट एंगल भी हो गया, इसमें सेकेंड एंगल भी हो गया, थर्ड एंगल भी हो गया, फोर्थ एंगल भी हो गया आप लोगों का। अगर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट करिएगा, मैं आपको इसके बारे में और डिटेल समझा सकता हूँ। और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और मैंने आपको ड्राइंग के साथ और इमेज के साथ दोनों ही बता दिया हूँ कि इसका कैसे हम लोग ये कैसे इसका प्रोजेक्शन इसका मतलब बनता है आपका। तो वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये न्यू चैनल मेरा है। इसी तरह का ड्राइंग आपको मैं बनाता रहूँगा, चीज़ें धीरे धीरे सब सिखाता रहूँगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।